अवेंजर्स डूम्सडे। आज हम बात करने जा रहे हैं अवेंजर्स डूम्सडे पर। वैसे भी मूवी आने में कुछ ही महीने बचे हैं, तो क्यों ना आज हम बात कर ले अवेंजर्स डूम्सडे पे ही। और वैसे भी जैसे जैसे ये मूवी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हम सब लोगों की थ्योरीज भी बढ़ती जा रही हैं। हर दिन हमारे दिमाग में नई थ्योरीज, नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि इस मूवी में आखिर क्या क्या हो सकता है। तो क्यों ना आज हम बात कर लें 5 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो अगर डूम्सडे में हुए तो ऑडियंस तो जरूर पागल हो जाएगी। और ये 5 कैरेक्टर्स जो आज मैं आपको बताऊंगा, आप उनको जानते भी हो और कुछ तो आपने देखे भी हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो आपने आज तक नहीं देखे, बस उनका जिक्र सुना है। तो बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, द बियॉन्डर। अगर बात हो रही है मल्टीवर्स के इंकर्जन्स की, तो बियॉन्डर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये है कौन। तो बियॉन्डर एक ऐसा बीइंग है जो बियॉन्ड रियम से आता है, जो मल्टीवर्स से बाहर की दुनिया है, और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। भाई ये बंदा फ्रैंकलिन से भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स पर ये बंदा भी फ्रैंकलिन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बियॉन्डर है तो फ्रैंकलिन से ज़्यादा पावरफुल। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पावर्स लेवल कितने हाई हैं। और मैं आपको बताऊं तो कॉमिक्स में बियॉन्डर ने ही बैटवर्ल्ड बनाया था, बस अपने मज़े के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए, जबकि डूम को ये करने के लिए पता नहीं किस किस के पावर्स प्लस उसकी तक की पावर्स लेनी पड़ी थी जब उसने बनाया था बैटल वर्ल्ड। इस बंदे के पास अलग ही कॉस्मिक पावर्स हैं। ये समझ सकते हो कि बियॉन्डर डूम्सडे के लिए एक मेन पॉइंट होगा। अगर ये डूम्सडे में नहीं हुआ तो ये कंफर्म कर लो कि ये सीक्रेट वॉर्स में तो जरूर होगा। नंबर 2, मॉलिक्यूल मैन। अब बात हो रही है बियॉन्डर की, तो मॉलिक्यूल मैन कैसे पीछे हो सकता है। ये बंदा भी कॉस्मिक लेवल पावर हैंडल करता है। कॉमिक्स में बियॉन्डर ने मॉलिक्यूल मैन का यूज इस कदर करा था कि उसको मल्टीवर्स बॉम्ब बना दिया था, और हर यूनिवर्स में उसके वेरिएंट्स के साथ भी उसने ऐसा ही करा था, और डूम ने उसको बचाया था और उसकी पावर्स के साथ उसने हराया था बियॉन्डर्स को। उसके बाद डूम बना था द गॉड एम्परर डूम। तो अब आप समझ ही सकते हो कि मॉलिक्यूल मैन नहीं होगा तो डूम गॉड एम्पायर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी हुआ तो डूम पहले ही काफी सारे सुपर हीरो और विलन्स के पावर अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो बन जाएगा गॉड एम्पायर डूम। तो अब ऐसा हो सकता है कि शायद मार्वल दिखा दे मॉलिक्यूल मैन को, अगर वो कॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत भी चलता हो तो। वैसे दिखा सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि दिख सकता है मॉलिक्यूल मैन डूम्सडे में या फिर सीक्रेट वॉर्स में। नंबर 3, द घोस्ट राइडर। तो देखो सीक्रेट वॉर्स में तो घोस्ट राइडर कंफर्म ही है पहले से, लेकिन उसका दिखना डूम्सडे में भी हो सकता है, क्योंकि डूम का कनेक्शन हेल से है और हेल में मेफिस्टो है, और मेफिस्टो का कनेक्शन सीधा घोस्ट राइडर से है, और दोनों ही एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं। लेकिन अगर वो डूम्सडे में होता है तो उसका रोल काफी छोटा होगा, या फिर वो तो हेल में ही देखने को मिलेगा जब डूम मेफिस्टो को खत्म करने के लिए जाएगा, या फिर कुछ काम के लिए जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें फाइट देखने को मिल जाए डूम की और घोस्ट राइडर की, जिसमें डूम अब सीधी सी बात है घोस्ट राइडर को मार देगा और चला जाएगा वहां से। लेकिन ये फाइट हमें देखने को अगर मिल गई तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि डूम्सडे में स्क्रीन टाइम अपने निकोलस केज के जॉनी ब्लेज को मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे घोस्ट राइडर को भी हम यहाँ पे देख लें, वो रोबी वाला। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, लीजन और कोई नहीं, प्रोफेसर एक्स का बेटा है। हाँ सही सुना, चार्ल्स एक्सेवियर का बेटा। उसके पास भी प्रोफेसर जैसी पावर्स है, लेकिन उसकी पावर्स कुछ अलग तरीके की भी हैं। उसके माइंड में मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, और कॉमिक्स में डिफरेंट पर्सनैलिटी के थ्रू डिफरेंट म्यूटेंट पावर मैनिफेस्ट वो कर सकता है। अगर डूम को लीजन की पावर्स ले लेता है तो वो हर किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है। समझ रहे हो, अगर लीजन हुआ और डूम के साथ मिल गया, या फिर डूम ने उसके पावर्स ले ली, तो हो गया फिर तो काम। चलो अब बात कर लेते हैं अपने 5वें कैरेक्टर की। नंबर 5, विक्टर वॉन डूम। अगर बात हो रही है डूम्सडे की और डूम का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा सॉरी, ठीक है, मजाक हटाते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। नंबर 5, ब्लैक बोल्ट एंड इनह्यूमंस। अगर आप इनह्यूमंस के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ।
इन ह्यूमंस एक एलियन क्री के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। क्री असल में उनको सुपर सोल्जर या फिर कहो एक वेपन बनाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने उनको पे ही छोड़ दिया और वहां से चला गया। और बाद में ब्लैक बॉल उनका किंग बना और उसने बनाया एटलियन, जहाँ सारे इन ह्यूमंस रहते हैं शांति से। और ये जो जगह है ये एक ही जगह पर नहीं टिकी हुई। इनका जो आइलैंड है वो मूव हो सकता है, वो हर किसी जगह पे भी जा सकते हैं। और इनका मेन जो पॉइंट है रहने का वो ज्यादातर है मून पर। ऐसा हो सकता है कि इन ह्यूमंस डूम्सडे में भी दिखें। अब ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ यूनिवर्स की लगी पड़ी है और ब्लैक बॉल घर पे बैठकर चाय पी रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वो हो, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि अगर इनह्यूमंस होए तो डूम्सडे भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन कह नहीं सकते कि मार्वल इसको लेकर आएगा, क्योंकि अगर वो इनह्यूमंस आए तो मार्वल की जो कास्ट है, मतलब डूम्सडे की जो कास्ट है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और जो उसका रन टाइम है वो कम से कम 3 आवर्स से भी ज्यादा का हो सकता है। अब बाकी जो बात है वो मार्वल के ऊपर है कि वो इन ह्यूमंस को दिखाता है या फिर नहीं दिखाता। बाकी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा डूम्सडे में और कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अभी भी बस एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि डूम्सडे में ये सब कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये थे 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें इस मूवी में देख सकते हैं। वैसे तो मैंने जो आपको 5 कैरेक्टर बताए हैं वो मेन मुद्दे हैं, मतलब डूम्सडे में और इंटेलिजेंस में वो हो सकते हैं। मतलब जो शुरुआत की जो मैंने आपको बताए 3 नाम, जैसे कि द बियॉन्डर, मिरेकल मैन और द लेजेंड, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो अगर डूम्सडे में हुए तो काफी कुछ हो सकता है। और वैसे भी ये कॉमिक्स में तो मेन पॉइंट रहे थे उनके इंटेलिजेंस के दौरान, तो कह सकते हैं कि ये डूम्सडे में हो सकते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा, तो आप उसका इंतजार कीजिए। तो ये थी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।